हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 12th फिजिक्स के आज स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र के आज 7वें लेक्चर में हम लोग संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर ऊर्जा में परिवर्तन, आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच लगने वाला बल, संधारित्रों के उपयोग के बारे में आज पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया गया, वह बैटरी से कनेक्टेड है और उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो उसके पोटेंशियल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो ऊर्जा होगी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, ठीक उसी तरह से कैपेसिटर के लिए यानी संधारित्र का भी संयोजन होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? पहले कैपेसिटर यानी एक कैपेसिटर की दो प्लेटें होंगी, तो पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से और दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से और इस तरह से जोड़ा जाता है। जब यहाँ पर जैसे ये P है सिरा है और ये Q सिरा, ये ग्राउंड किया गया है, यहाँ पर ये आवेश Q दिया जा रहा है। तो जब यहाँ पर आवेश Q दिया जाता है तो इसकी प्लेट का अंदर का सिरा यह धनात्मक हो जाता है और इंड्यूस चार्ज की वजह से दूसरे प्लेट का अंदर का सिरा ऋणात्मक होता है और बाहर का सिरा धनात्मक होता है। क्योंकि बाहर का सिरा जब धनात्मक होता है तो यह तार से जुड़ा हुआ है, तो यह अगले सिरे पर चला जाता है और फिर इसका अंदर का सिरा धनात्मक और फिर दूसरे प्लेट का ऋणात्मक सिरा, और इस तरह से यह प्रोसेस बढ़ता है। अब इसमें जितना चार्ज पहले पर है उतना ही दूसरे पर होगा और उतना ही तीसरे पर होगा। इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है, लेकिन इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। ये C1, C2, C3, तो इनके सिरे का जो पोटेंशियल यानी विभवांतर होगा वह अलग अलग होगा। तो C1 के सिरे पर V1, C2 के सिरे पर V2 और C3 के सिरे पर V3। अब इन तीनों का एक कंबाइंड या तुल्य कैपेसिटेंस आएगा। तो अब ये मान लेते हैं कि तीनों मिल करके एक हो गए, तो इनका जो तुल्य श्रेणी क्रम संयोजन में कैपेसिटेंस मिला यह C और इसका पोटेंशियल V। तो इसका मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल V दिया गया है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों में बढ़ जाता है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों के ऊपर आवेश का मान समान होता है। यदि संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये आपने फार्मूला पढ़ा है कि Q बराबर CV। तो Q बराबर CV से V बराबर हो जाएगा कितना? Q बाई C। तो Q का मान तीनों के लिए सेम है। जब तीनों के लिए सेम है तो V1 बराबर हो गया Q बाई C1, V2 Q बाई C2 और V3 Q बाई C3। अब यहाँ से Q को कॉमन ले लीजिए, तो विद इन ब्रैकेट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस Q को बाएं तरफ भेज दीजिए तो V अपान Q हो जाएगा। V अपान Q बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। अब V अपान Q क्या होगा? अब यहाँ से देखिए आप कि अगर Q बराबर CV है, Q बराबर CV है, तो V को यहाँ छोड़िए, Q को इधर ले जाइए, तो C इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 बाई C। तो V अपान Q के जगह पर लिखेंगे 1 अपान C। चूंकि यह सीरीज में है तो इसके साथ सफिक्स लगा देंगे S,
मतलब कि ये सीरीज हो गया, या फिर इसे हम इक्वलेंट भी कहते हैं, तुल्य। तो CEQ अर्थात 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर आपको याद हो तो प्रतिरोध के केस में आपने देखा था कि यह रेसिप्रोकल सम जो है यह आता था किसमें, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, समांतर क्रम में आता था। लेकिन यहाँ जब कैपेसिटर्स एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका जो तुल्य धारिता होगी वह 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस तरह के फॉर्म में यह मिलेगा। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान संयोजन में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने जो है 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो जो उसका तुल्य धारिता आएगी वह जो सबसे कम 2 माइक्रोफैरड वाला है उससे भी कम आएगा। अगर 2 संधारित्र हैं, इनको श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो C1 प्लस C2 अपान C1 C2, इसको रेसिप्रोकल कर दे तो C बराबर C1 C2 अपान C1 प्लस C2। यहाँ पे यह इसलिए बताया गया कि जैसे 2 कैपेसिटर्स अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं तो हम उनका तुल्य निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपान सम, प्रोडक्ट अपान सम। तो प्रोडक्ट अपान सम और तुरंत जो है यह फाइंड हो जाता है, इसलिए हम जो है इसे डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिख करके निकाल लिया करते हैं। अब इसी तरह से यदि समान धारिता वाले n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों और इनका तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C कितने बार, n बार। तो जब n बार हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, n/C। तो 1/C इक्वलेंट इक्वल्स टू n/C या C इक्वलेंट इक्वल्स टू हो गया C/n। अर्थात इसका जो तुल्य धारिता होगी वह एक संधारित्र की जो धारिता है, एक संधारित्र की जो धारिता है उसका n टाइम्स माने कम हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, माने घट जाएगा। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं। समांतर क्रम, समांतर क्रम क्या होता है, जब संधारित्र के प्रथम प्लेट के सिरों को एक जगह और दूसरे सिरों को एक जगह जोड़ देते हैं तो इस संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम या पैरेलल। तो इसमें देखिए, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट एक जगह, इसकी दूसरी प्लेट एक जगह और इसको ग्राउंड कर दिया गया है। यहाँ पर ये सोर्स से आवेश दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम Q आवेश देते हैं तो यह Q आवेश जो है 3 भागों में बट जाएगा, Q1 Q2 Q3, बराबर नहीं बटेगा, इसलिए कि सबकी क्षमता जो है यानी जो धारितीय क्षमता है वह अलग अलग है, इसलिए Q1 Q2 और Q3 होगा। यह सभी समांतर क्रम में है तो इनके सिरे का जो विभवांतर होगा, सभी के सिरे का विभवांतर बराबर होगा, तो यह विभवांतर होगा V। अब इन तीनों का अगर हम तुल्य ये मान ले कि यह जो है हमें मिल गया है ये C, तो P और Q के बीच में, या कह सकते हैं कि यहाँ पे AB लिया गया है, तो A और B के बीच में जो तुल्य धारिता है वह C हो गई और इसके सिरे का विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो जो आवेश यहाँ से Q दिया गया वही बट गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। इसका मतलब हो गया कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होगा और आवेश का मान असमान, यानी Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी और Q बराबर CB होता है तो Q1 बराबर हो गया C1V प्लस C2V प्लस C3V, और इस तरह से जो है इसकी वैल्यू को जो है हम निकालेंगे। तो अब यहाँ से V को कॉमन ले लें
तो ब्रैकेट में हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V को डिवाइड इधर कर लें तो Q अपान V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q बाई V क्या होगा, अभी आपने कहा कि Q बराबर होता है CV, तो अगर V को इधर ले जाएं तो Q बाई V बराबर हो जाएगा C। तो CP, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल या फिर इक्विवेलेंट, तो C पैरेलल हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन में उसका डायरेक्ट सम होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू को तुल्य मानी उसकी जो तुल्य धारिता है उसको बढ़ाना है तो कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगर उसके मान को घटाना है, कम करना है, तब कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी, तो किसी आवेशित संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। जैसे बोर्ड में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा कहाँ होती है, तो वैद्युत ऊर्जा जो है दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के, जैसे कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों के प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र होता है, इसी वैद्युत क्षेत्र में जो है यह वैद्युत ऊर्जा संचित रहती है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि किसी आवेशित संधारित्र में वैद्युत ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक यानी पर यूनिट वॉल्यूम में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व मतलब हो गया कि ऊर्जा बटा आयतन, ऊर्जा बटा आयतन। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C का मान होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, जब उसके बीच में वायु या निर्वात है। यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है और दोनों प्लेटों के बीच में दूरी जो है वह D है, तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है, ऊर्जा का फार्मूला आपने पढ़ा है 1/2 CV स्क्वायर, और प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है, उसके बीच की दूरी D और विभवांतर V है, तो V बराबर E इंटू D होता है। अब समीकरण 1 से C का मान और समीकरण 3 से V बराबर ED यह रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और E इंटू D का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर मिलेगा, E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D जो है इस D से नीचे कट जाएगा और ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और D जो है उस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आयतन, यानी AD जो है आयतन हो गया। तो एकांक आयतन की ऊर्जा घनत्व बराबर हो गया कुल ऊर्जा बटा आयतन। तो AD से इधर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकांक आयतन की ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और मात्रक जूल पर मीटर क्यूब। अब यदि दोनों प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम भरा है तो एकांक आयतन की जो ऊर्जा घनत्व है वह हो जाएगी U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब, यानी K टाइम्स इसमें यह बढ़ जाएगा। यहाँ पर K दोनों प्लेटों के बीच में भरे गए या रखे गए माध्यम का परावैद्युतांक है। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल, आपको पता है कि दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश होते हैं। पहली प्लेट पर अगर धनात्मक है तो दूसरे प्लेट पर ऋणात्मक है। तो आवेशित संधारित्र की प्लेट पर विपरीत आवेश होने के कारण दोनों प्लेटों के बीच में जो बल लगेगा वह बल कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए पहली प्लेट धनात्मक है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, यहां से दूर होगा,
या मान लेते हैं कि इसके कारण जो क्षेत्र है वह E1 है, ये रखा गया है। अब इस E1 क्षेत्र में इसकी दूसरी प्लेट रखी गई है और यह दूसरी प्लेट जो है यह इस पर आवेश कैसा है, ऋणात्मक है। इसका मतलब कि इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वह पहले प्लेट की ओर होगा। देखिए, प्लेट 1 द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो Q 2A एप्सिलॉन नॉट, A जो है इस प्लेट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्लेट 1 के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। प्लेट 2 वैद्युत क्षेत्र E1 में स्थित है। जो ये दूसरी वाली प्लेट है यह वैद्युत क्षेत्र E1 में रखी गई है। तो इसके ऊपर एक बल लगेगा F बराबर QE। तो F1 बराबर QE1 और QE1 का मान Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हो गई Q स्क्वायर अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 जो है वह ऋणावेशित है, अतः बल की दिशा प्लेट 1 की ओर होगी, मतलब कि इधर की तरफ होगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी प्लेट के लिए निकालें, दूसरी प्लेट जो है पहले प्लेट पर कितना लगाएगी, तो यह दोनों एक दूसरे पर बराबर बल, आकर्षण बल लगाएंगे और इस तरह से प्लेटों के बीच जो आकर्षण बल है यह F बराबर Q स्क्वायर अपान 2A एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पर यदि अगर इन दोनों के बीच में अगर परावैद्युत माध्यम भी उपस्थित है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी बल का मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बल का मान घट जाएगा क्योंकि K जो है डिनोमिनेटर में है। आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़कर K गुना हो जाती है। यह आपने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है और अगर उन दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई K परावैद्युतांक माध्यम का पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाती है, मतलब कि अगर C है तो KC हो जाती है। अब देखिए यहां पर प्रश्न यह है कि जब प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है, जैसे ये देखिए ये कैपेसिटर की पहली प्लेट धनात्मक, यह दूसरी प्लेट ऋणात्मक और यह बैटरी से जुड़ी हुई है, ये धनात्मक सिरा और ये ऋणात्मक सिरा बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब जब ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी समय इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंसर्ट किया जाता है, इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो जब ये प्रवेश कराया जाता है तो क्या क्या चीजें परिवर्तित होती हैं, इसे आप देखें। तो इसके सिरे पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो विभव है यानी विभवांतर है वह विभवांतर क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि बैटरी हटाई नहीं गई है। तो जितना पोटेंशियल लगाया गया है उतना पोटेंशियल उसके ऊपर रहेगा। तो विभवांतर जो है नियत रहता है और V बराबर V नॉट। V नॉट क्या और V क्या है, V नॉट जब V नॉट जो है स्टार्टिंग में है और V जो है अब है। Q नॉट क्या होगा, Q नॉट बराबर C V नॉट, यानी C नॉट V नॉट स्टार्टिंग का। लेकिन अब जो है Q बराबर CV हो गया, तो Q बराबर CV हो गया तो C कितना हो गया, KC नॉट। क्यों, क्योंकि कहा गया कि इसमें इंसर्ट किया गया तो C का मान K गुना बढ़ेगा तो KC नॉट हो गया और V का मान V नॉट ही है। तो इसका मतलब हो गया कि K इंटू C नॉट V नॉट और C नॉट V नॉट किसके बराबर है, Q नॉट के, तो K इंटू Q नॉट। इसका मतलब हो गया कि जब प्लेटों के बीच बैटरी जुड़ी रहती है उस दौरान अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर इसके अंदर इंसर्ट कराते हैं तो इसके ऊपर आवेश जो है वह K टाइम्स बढ़ जाएगा, आवेश जो है K टाइम्स बढ़ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र देखिए E नॉट बराबर होगा V नॉट बाई D। V नॉट क्या है, दोनों के सिरे पर विभवांतर और D दोनों के बीच की दूरी। अब E बाद में कितना हुआ, E बराबर V बाई D, तो V का मान कितना है, अपरिवर्तित है, V नॉट ही है और D उतना ही है। इसका मतलब कि E नॉट उतना ही मिला। अर्थात वैद्युत क्षेत्र
पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी पहले वैद्युत क्षेत्र जितना था उतना ही वैद्युत क्षेत्र अब भी होगा। ऊर्जा के लिए देखिए, U नॉट बराबर 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। C का मान कितना रखेंगे आप? KC नॉट रखेंगे, C का मान KC नॉट रखेंगे और V का मान V नॉट। तो इस तरह से 1/2 KC नॉट V नॉट स्क्वायर, के को बाहर रखिए, 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। अब U नॉट जो है यह 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर है, इसके जगह पर हो गया U नॉट, यानी U बराबर K टाइम्स U नॉट, अर्थात संधारित्र के अंदर यह डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट कराने के बाद इसकी ऊर्जा K गुना बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा K गुना बढ़ जाएगी। अब ये तो हुआ तब जब इसके बीच प्लेट बैटरी जो जोड़ी गई है और बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी को हटाया नहीं गया है। अब अगले केस में जो है ये देखिए कि जब बैटरी जो है प्लेटों के बीच बैटरी हटा ली जाती है, चार्ज तो हो गया लेकिन बैटरी जो है वह हटा ली जाती है। तो जब हटा ली जाती है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अगर हटा लिया गया तो इसका मतलब कि इसके ऊपर जितना आवेश पहले है उतना ही आवेश अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि आवेश तो अब आ नहीं रहा है, तो आवेश नियत रहता है, यानी Q बराबर Q नॉट, Q बराबर Q नॉट। V नॉट कितना होगा? V नॉट बराबर Q नॉट बाई C नॉट, और अब बाद में V बराबर Q बाई C, Q का मान परिवर्तित नहीं हुआ तो Q नॉट है, लेकिन C का मान तो परिवर्तित होगा KC नॉट, तो Q नॉट बाई C नॉट किसके बराबर है? V नॉट, तो V नॉट बाई K, अर्थात जब प्लेटों के बीच से बैटरी हटा ली जाती है तो इसके सिरे पर जो विभवांतर होता है वह 1/K टाइम्स घट जाता है, कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र देखिए, E नॉट बराबर V नॉट बाई D, तो E बराबर V बाई D, V का मान कितना है? उतना ही है, उतना ही है नहीं, V नॉट बाई K हुआ था, तो V नॉट बाई K और ये इंटू D, तो V नॉट बाई D किसके बराबर है? E नॉट के, तो ये मिल गया E नॉट बाई K, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 1/K गुना कम हो गई। E का मान भी जो है 1/K गुना कम हो गया। अब देखते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा U नॉट बराबर 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर प्रारंभ में, अब बाद में U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, C के जगह पर KC नॉट और V के जगह पे V नॉट बाई K, तो V नॉट बाई K का स्क्वायर करेंगे तो V नॉट स्क्वायर बाई K स्क्वायर, एक K से एक K यहाँ पर कट जाएगा, तो 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर, एक K नीचे रहेगा, तो इस तरह से 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर जो है यह U नॉट की वैल्यू हो गई, तो U नॉट बाई K, अर्थात ऊर्जा का मान भी 1/K गुना कम हो जाएगा। अब इस दोनों पर आधारित जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं, तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। संधारित्रों के उपयोग, संधारित्र के बहुत से उपयोग हैं। पहला उपयोग तो यह है कि आवेश का संचय करने में, आवेश को संग्रह करने में या संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, वैद्युत उपकरणों में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में लगता है, वैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये संधारित्र के जो है बहुत से उपयोग हैं। चला